है गाइस, स्वागत है एक और ब्लॉग में। और कई भाई लोगों का कमेंट है, उनको रिप्लाई दे देते हैं। बाकी का भाई लोग जितने भी हैं उनका रिप्लाई तो दिया मैंने, मगर ज़्यादा रिप्लाई आने की वजह से एक ब्लॉग में ऐड नहीं कर पाया। काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई आया था, तो अभी मैं इस ब्लॉग में बाकी भाई का जो कमेंट है उनको रिप्लाई दे देते हैं। एक भाई ने कमेंट करा कि भाई मैं आपके कंपनी में आना चाहता हूँ, कुछ उसके बारे में बताइए। तो भाई मेरी कंपनी में आना चाहते हो, ठीक अच्छी बात है, मगर यहाँ वीज़ा भी इशू नहीं कर रहा है कंपनी। वीज़ा हम लोग को भी जल्द देता नहीं, क्योंकि हम लोग लेबर लोग हैं। यहाँ जो बड़े बड़े जो ऑफिसर लोग हैं उनको मिलता है, तो भाई नहीं वीज़ा मिलता है। माफ़ी चाहते हैं आपसे। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको कुछ बताऊँगा। और एक भाई का कमेंट है, उन्होंने कमेंट करा कि अल्लाह आपको आसान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू भाई, जो आप इतना मेरी फिक्र करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक भाई ने कमेंट करा है कि भाई वेल्डर की सैलरी बताइए कितना मिलता है। तो भाई आप कौन सा वेल्डर है ये तो बता दीजिए, बताएंगे तभी ना उसी हिसाब से बताएंगे कि वेल्डर बहुत टाइप के होते हैं, बहुत कैटेगरी के होते हैं। तो खैर बता देता हूँ मैं आपको जितना मुझसे होता है। अगर आप स्ट्रक्चर वेल्डर हैं तो आपकी सैलरी अगर इंडिया में है काम किए हैं, विदेश में नहीं काम किए हैं, तो आप 1200 से लेकर 1500 से स्टार्टिंग है। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पुराने रहेंगे तो वही आपका 200-300 रियाल बढ़ जाएगा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट के ऊपर। अच्छा डील हुआ तो बढ़ भी सकता है। अगर आर्गन आर की बात करेंगे 2000 स्टार्टिंग में, 1800 2000 से स्टार्ट होता है। और मिग वेल्डर की बात करें तो 1500 से लेकर 1700-1800 होता है। और भी सारा वेल्डर हैं, उनके भी अलग अलग रेट है। और इनमें से जितना बताया ये सब नए बंदे हों उनकी सैलरी होती है। अगर आप विदेश गए हैं तो फिर आपकी सैलरी वही है, 2-4-500 रियाल या 1000 रियाल बढ़ के आता है। अब आर्गन आर की वेल्डर की बात करेंगे तो 3500-4000 तक होता है अगर विदेश रिटर्नर है। अगर वही मिग वाले हैं तो 2000-2500 से स्टार्ट होता है, अगर विदेश आए रहेंगे तब। अगर इंडिया ये स्ट्रक्चर का काम किए हुए हैं, अगर विदेश में काम किए हैं तो 1500 लेकर 1800 रियाल तक आता है, अगर विदेश का एक्सपीरियंस होगा तब। तो ये सब सारी आपको वेल्डर कैटेगरी का हो गया। इसमें भी बहुत सारे वेल्डर आते हैं, एल्युमिनियम आते हैं, एसएस का भी आते हैं, सीएस भी आते हैं, बहुत सारे मेटल का होते हैं, कार्बन का भी मारते हैं। तो अलग अलग मेटल के मारने का अलग अलग प्राइस है भाई। देखिए उसका रेट, भाई पढ़ाई भी होता है, आप पढ़ाई करके अच्छे से आओगे तो रेट अच्छा खासा मिलेगा। और एक भाई ने कमेंट करा है कि भाई आपके कंपनी में कितने घंटे की ड्यूटी होती है और सैलरी टाइम से देता है कि नहीं। तो भाई मेरे कंपनी में तो 10 घंटे की ड्यूटी होती है, पूरे सऊदी में 10 घंटे की ड्यूटी होती है, पूरे वर्ल्ड में 10 घंटे की ड्यूटी नॉर्मल होती है। अगर आप चालू प्लांट है तो वहाँ 8 घंटे ही चलेगी। और सैलरी भाई टाइम टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 102 तारीख तक सैलरी मिल जाता है। और एक भाई ने कमेंट करा है कि भाई कौन सी कंपनी का ये कैंप है, यानी मेरी एक वीडियो थी, कैंप में बनाया था मैंने, तो उस पर उन्होंने कमेंट करा है। तो भाई मैं बता दूं ये हुंडई कंपनी का कैंप है सऊदी अरबिया में। और एक भाई का कमेंट आया है कि भाई वर्किंग आवर्स और ओटी क्या है और टाइमिंग्स क्या है। तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो टाइम की बात कर रहे हैं भाई 8+2 घंटा चलता है। और टाइमिंग का बात करूँ तो भाई यहाँ गल्फ में, विदेश में भाई, इस्लामिक कंट्री में कोई टाइमिंग नहीं है। 3:30-4 बजे से स्टार्ट हो जाता है ड्यूटी भाई। किसी का हो जाता है 4 बजे, किसी का 5 बजे, 6:30 बजे, अलग अलग होता ही रहता है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आपके कोई पहचान वाला उससे पूछ सकते हैं, जो सच है मैं वही बताऊँगा भाई, समझ गए। और रोटी वगैरह 2 घंटे मिनिमम चलता है, काम के हिसाब से और भी ज़्यादा भी चलता है। ये है विदेश का और सऊदी अरबिया का ये टाइमिंग टेबल। और एक भाई ने कमेंट करा कि हेल्पर की सैलरी कितनी होती है। भाई अगर हेल्पर की सैलरी की बात करूँ मैं, अगर सऊदी अरबिया के अंदर तो 1200-1300 रियाल तकरीबन है। और खाना पीना रहना फ्री है। और आपकी जो भी कंडीशन वगैरह है उसकी, वो आपको क्लाइंट के साथ डील कर लेना तो अच्छा रहेगा। और कोशिश करना 1 साल की छुट्टी रहे, 1 साल मतलब बाद आपका छुट्टी मिले। तो ये ज़रूर ध्यान रख के भाई विदेश आना। और हेल्पर में आप मत आओ, मैं तो ये बोलूँगा कोई काम सीख के आओ, थोड़ा टाइम ले लो, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी तो आप कोई ना कोई काम सीखोगे ही। उससे अच्छा आप इंडिया में ही कोई काम सीख के आओ, बेहतर रहेगा। और एक भाई का कमेंट है और गाइस और भैंस। इस कमेंट का मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे ये मुझसे मज़े लेने के लिए कमेंट कर रहे हैं या पर्सनल अपने कोई मैटर से ये कमेंट कर रहे हैं। इनका नाम है आतिफ हुसैन 1066, इनका आईडी नंबर है आतिफ हुसैन 1066 है। भाई ने कमेंट करा है हेलो गाइस, हेलो भैंस। क्या मतलब क्या होता है भाई इसका समझ में तो मेरी समझ में नहीं आया गाइस। ये मेरे कमेंट में इन्होंने कमेंट करा है आतिफ हुसैन 1066 करके इनका आईडी नंबर है। इनको थोड़ा आप लोग कमेंट करके रिप्लाई दे दीजिए, बेहतर रहेगा। मैं इनको क्या रिप्लाई दूं, मेरी समझ से बाहर है। ये गाय भैंस क्या मतलब भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस आप लोगों का जितना भी कमेंट था मैंने रिप्लाई दे दिया है भाई। बच्चे कुछ जो भी लोग अगर होंगे, अगर भूल गया होगा तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कुछ भाई लोग कहें कि मेरा जवाब आपने नहीं दिया। तो भाई गलती हो जाती है। कोशिश तो मैंने करा, एक एक करके मैंने दिया है रिप्लाई,
क्योंकि एक ब्लॉग में नहीं हुआ, इसके पहले भी कई ब्लॉग में मैंने दे दिया धीरे धीरे करके। तो आप एक ब्लॉग में देख के ये मत देखना कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं आया, और भी सारे ब्लॉग में भाई चेक करके भाई अच्छे से आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि मेरे नाम से जो यूट्यूब है उसको सर्च करने की, अब डायरेक्ट आपके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन। आप चेक करके आप जो भी आपको ज़रूरत हो आप कमेंट करके आप रिप्लाई आपको ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगा। और आपको जो आप चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, और आपसे हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। सो गाइस, आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत बनाते रहिए और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। देखिए, हम बड़े यूट्यूबर तो नहीं हैं, छोटे से यूट्यूबर हैं, स्ट्रगल करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं और देश विदेश की जानकारी भी देते हैं। और जितने भाई लोग, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप देश विदेश कहीं भी आना चाहते हैं, जो समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं ये नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, यूट्यूब के लिए सिर्फ ही काम करता हूँ, जी नहीं, आप लोगों के लिए भी ये काम करता हूँ। आप लोग सपोर्ट में रहेंगे तो मुझे लगता है, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कोई इंसान का अगर मदद करता है ना, तो वो जो रब है ना, जो अल्लाह है ना, जो भगवान है ना, वो सब देखते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे ना तो वो आपको हेल्प करेंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या होती है। तो आप इंसानियत कभी भी ज़िंदा रखिए, इंसान की मदद कीजिए। आस पड़ोस कोई भी हो, अगर थोड़ा तकलीफ़ में हो उसकी मदद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा लीजिए, ज़्यादा पैसे लुटा दीजिए, मगर जितना हो सके आप उससे ज़रूर मदद कीजिए। प्यार मोहब्बत से इंसान के अंदर जो तकलीफ़ होता है ज़रूर कम हो जाता है। तो आप लोग जो प्यार सपोर्ट जो सब मुझे किया है, मैं एहसास करता हूँ कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा। कैसे करा मुझे पता है, और आप लोग नहीं होते ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप मेरी बहुत समझदार और बहुत देखभाल करने वाले आप लोग मेरी एक फैमिली बहुत करीबी हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा आप लोग ब्लॉग देखते हैं अपना कीमती समय निकाल के। और देखिए, मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, देखिए पसीने में पूरा लथपथ हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए हर किसी के सामने ब्लॉग शूट नहीं कर सकता, क्योंकि कई भारी लोग मुझे परेशान करते हैं। फिर भी मैं ब्लॉग बनाता रहा हूँ, तकलीफ़ झेलता रहा हूँ, और मैं हर दिन एक एक कदम को आगे बढ़ाता गया हूँ। क्यों? आप लोग हैं इसलिए सोच के। और यहाँ कई भाई लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया, मेरी जो कंपनी उसमें कंप्लेंट डाल दिया इन लोगों ने, वहाँ पे मेरे मोबाइल चेक हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मगर फिर भी मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। तो अपने ही बंदे मतलब ऐसे परेशान कर देते हैं, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं जो है ना शूट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये गर्मी जो है 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और मैं वीडियो कहाँ शूट कर रहा हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग देखेंगे तो शायद यकीन करना भी आजकल बहुत लोग भूल गए हैं। मगर आप लोग को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग का जो प्यार मोहब्बत रहे वो ख़राब ना हो, एक दूसरे के साथ बना रहे। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये शेल्टर एरिया है। देखिए, ये जो दिख रहा है ये सब शेल्टर एरिया है, और यहाँ पे मैं शूट कर रहा था बैठ के यहाँ पे। ये देखिए कचड़ा वगैरह है यहाँ पे, और ये देखिए एक कैंप एरिया, एक नया कैंप बन रहा है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉग बनाया है। ये टोटल देखिए, ये ऐसा कुछ है। यहाँ पर स्टॉप ये खाली है, देख रहे हैं। और ये दोपहर के टाइम के आसपास में हो रहा है 11:30, और मैं धूप में, मतलब यहाँ देखिए गर्मी यहाँ जितना ज़्यादा होता है इस्लामिक कंट्री में, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। इस्लामिक कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, 50-55 डिग्री सेल्सियस गर्मी, मतलब नॉर्मल चल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी मैं यहाँ आकर शूट कर रहा हूँ। क्यों? ये आप लोग कमेंट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, यकीन करें यार मज़ा आ जाता है यार। ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मेरा मानना है कि यार पैसा इसमें नहीं आ सकता। ये जो प्यार होता है, देखिए सोशल मीडिया के जरिए आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, और मैं भी आप लोग के लिए टाइम देता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। आज देखिए, ये सब बातें जो भी हम कर रहे हैं आपके साथ क्यों कर रहे हैं पता है? कि आप लोग इस चीज़ को ना भूलें कि इंसानियत जीवित रखना है, इंसानियत पर भरोसा रखना है। देखिए, हम लोग कभी भी दुख तकलीफ में होते हैं, हम हमेशा हर चीज़ को भूल जाते हैं, मगर दुख तकलीफ जब आता है ना, तब समझ में आता है कि हमने क्या किया और क्या मुझे चाहिए और कितना हमें ज़रूरी कौन सी चीज़ है, तब हमें समझ में आता है। तो देखिए, आप लोग जब हम कभी भी सही सलामत है ना, दुनिया के हर चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी, मगर जिस दिन आप तकलीफ में होंगे ना, यकीन करें उस दिन समझ में आएगा कि क्या तकलीफ होता है, और दुनिया में कितनी चीज़ें हमारे काम के हैं, कितने लोग हमारे काम के हैं, और क्या हमारे लिए है या नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप जहाँ भी रहिए, आस पड़ोस में जो भी भाईचारा निभा के रखिए, किसी से दोस्ती बना के रखिए, दुश्मनी मत रखिए, और जितना हो सके कोई गरीब हो या पहचान वाला हो, तकलीफ हो, उसे हेल्प करिए।
सही रहेगा। और इंसानियत को जीवित रखिए, इंसानियत को बढ़ावा दीजिए, और किसी चीज़ पे आप लोग पॉलिटिकल चीज़ों को या किसी आलतू फालतू चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए। हम इंसान हैं, इंसान का कर्तव्य करना एक इंसान का सबसे बड़ा धर्म और मजहब होता है। तो गाइस, अगर वीडियो अगर पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ढेर सारी आपको सपोर्ट मिलेगी ए ब्लॉग के माध्यम से, और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और आप लोग से हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, क्योंकि आप लोग जुड़ेंगे हमसे तो हम कुछ ना कुछ आप लोग के कमेंट के माध्यम से सीखेंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग यही स्टॉप लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।